लूंगा तो खून इनका अगर आ गया तो नहीं लूंगा, तब तो जान बचाने की हाय तौबा मची रहेगी। दूसरा उदाहरण, मैं मूंगफली खरीदने जाता हूँ, आप समोसा खा रहे हैं, मैं आ गया तो आप बताओ समोसा किसने बनाया, मैं पूछ के खाता हूँ क्या? तो जब वो काम मैं पूछ के नहीं करता हूँ मीठा देना तो फिर इनसे नफरत क्यों करता है? ये सारा राजनीतिक फंडा है जिसे खत्म किया जाना बहुत आवश्यक है। और अगर ऐसी मजबूत सरकार इसे नहीं खत्म कर पाएगी तो धरती पे कोई सरकार फिर उदय नहीं होगा, फिर भारत का लोप ही लोप है। इसलिए इस सरकार को जरूरत है ज्यादा से ज्यादा मजबूती प्रदान करने का, ज्यादा से ज्यादा मजबूती प्रदान करने का, जिसने बहुत ज्यादा कहीं भेद नहीं किया। मकान दिया तो हिंदू मुसलमान पूछ के नहीं दिया, हरिजन पूछ के नहीं दिया, जो पात्र था उसको दिया, जो कुपात्र था उसको लात मार दिया। आज मकानें गिराई जा रही हैं, आप इनकी प्रॉपर्टी कब्जा करके बड़े आदमी बने हैं। कहां से आपके पास पैसा आ गया? कहां से इतनी जागीर आ गई? आपने किसी को दबा के लूटा है, किसी को दबा के लूटा है, चाहे वो मेरे वंशज हो, चाहे आपके वंशज हो, चाहे जिसके वंशज हो। सबके वंशज बड़े निम्न क्वालिटी के थे। सबके वंशज, आप जितने लोग कहते हैं मेरे पास इतनी 1000 एकड़ जमीनें हैं, वो सब घटिया क्वालिटी के वंशज थे जिन्होंने लूट खसोट के प्रॉपर्टी पैदा किया। मैं इतना जानता हूं कि ऊपर वाला जमीन देकर नहीं किसी को भेजा है, तो नीचे वाले के पास, किसी के पास 100 बीघा आ गया, किसी के पास 100 मीटर भी जमीन नहीं। क्यों? किसी के पास 100 मीटर भी जमीन नहीं है, क्यों ऐसा? तो इसका मतलब है हमारे वंशजों में कमी थी, जिन्होंने इस धरा को अपनी धरा नहीं समझा। उन्होंने कहा कि नहीं, ये लूट खसोट के अपने पास होल्ड कर लो, मेरा नाती खाएगा, मेरा पुता खाएगा। आपने ये कभी सोचा कि अगर वो हरिश्चंद्र हो गया तो वो भी बेच देगा? कहेगा नहीं मुझे चाहिए, छोड़ो जाओ, तुम बेईमानी का धन ले आओ, मुझे नहीं चाहिए। तो क्यों करते हो अपने औलाद की चिंता? अपने औलाद को अपने लिए छोड़ दो ना, वो अपने से बढ़ जाएगा। मेरे बच्चे तो कॉन्वेंट में नहीं पढ़े, मेरी नहीं व्यवस्था है, मैं कॉन्वेंट में नहीं पढ़ा पाया, नॉर्मल विद्यालय में पढ़ते हैं मीडियम से। स्पष्ट शब्दों में भाई मेरी 2 व्यवस्थाएं हैं, आपको फीस, कॉपी किताब जनरल विद्यालय का मैं अफोर्ड कर पाऊंगा तो आप मेरे साथ रहो, नहीं तो आप जा सकते हो अपनी इच्छा से। मैं नहीं व्यवस्था कर पाऊंगा कॉन्वेंट में, नहीं करता हूं, नॉर्मली पढ़ते हैं, आपने देखा ही है। तो आप बताओ क्या वो IAS नहीं होगा? जब ब्रेन लगाओगे तब तो। आप लोगों के परिवार के लोग क्या IAS नहीं हुए? तब कॉन्वेंट था नहीं। बच्चे में जब तक लगन नहीं होगा तब तक वो IAS PCS नहीं बन सकता। विद्यालय में पढ़ाने के लिए आप बेईमानी मत करो, उस विद्यालय की फीस देने के लिए भ्रष्टाचार मचा हुआ कि किसको लूट ले, कैसे लूट ले। अभी आपकी बात आई थी, मेरे कानों में आवाज आई, होटल में क्या है आप बताओ? बात आपकी है लेकिन पीड़ा तो मुझे हुई ना, सुनने पे पीड़ा हुई ना। कहीं कोई भाई हमारा शोषित कर रहा है, हमारे बगल में बैठने वाला व्यक्ति शोषण कर रहा है तो कष्ट होगा। मैं चाहता हूं कि इन सारी चीजों को भूल के आप नई दिशा में प्रवेश करिए, नए युग में प्रवेश करिए। अरे भाई, शिक्षा ग्रहण करते हो, फीस कॉपी किताब देते हो, उसके बाद पैसा खर्च करके आप क्या करते हो? क्या सीखते हो? चोरी करना सीखते हो। बड़े शर्म की बात है यार, ये तो फ्री का काम है, चोरी करने के लिए पैसा खर्च करते हो, अच्छे अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हो और उसके बाद चोरी करते हो। कितने शर्म की बात है यार। और कहते हो मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मेरा लड़का बड़ा इंटेलिजेंट है। अरे लड़के को आपने ये शिक्षा दिया, जैसे पहला तनख्वाह पाता है तो आपने क्या कहा? अरे बेटा ऊपर का भी कुछ मिला है। उस बाप को जहर खा के मर जाना चाहिए जो अपने औलाद से पूछता है ऊपर का कुछ मिला है। वो अपने औलाद के साथ साथ पूरी जनरेशन को तबाह कर रहा है, इस देश को तबाह कर रहा है, उसको गलत शिक्षा दे रहा है। अगर वो ले आया है तनख्वाह से एक्स्ट्रा तो आपका नैतिक कर्तव्य बनता है बाप के रूप में और सरकार के रूप में कि ये पैसा कहां से आया, तुम्हारी तनख्वाह इतनी है, इतना कैसे आया? आपने नहीं पूछा कि ये दोष आपका है। समाज में जो घटनाएं हो रही हैं, लड़कियों के साथ जो छेड़छाड़ हो रहा है, ये दोष आपका है, ये दोष आपका। आपने कभी पूछा तेरे मोबाइल में पैसा कहां से आता है, तेरे स्कूटी में तेल कहां से पड़ता है? जब मैं 50 रुपए दिया था, आपने नहीं पूछा, तो ये दोष आपका है।
आप बाप की भूमिका में अभी तक आ ही नहीं पाए, आप बाप की भूमिका में आ ही नहीं पाए और दोष समाज को देते हो। समाज वही है जो 100 साल पुराना था। समाज को विकृत हमने और आपने किया, समाज को विकृत हमने आपने किया। अभी कल रात में टॉक हो रहा था वेश्यावृत्ति के मामले पर, हमने कहा खबरदार अपने शब्द को पहले सही करो। इसको बढ़ावा किसने दिया? आपने दिया, आपने गलत कार्य किया। तो आप स्वयं सुधर जाओ ना। तो उन बेटियों का कोई दोष नहीं है, और वो बेटी किसी की भी हो सकती है, यहां बैठे किसी की भी हो सकती है। आपने अगर गलत निगाह से देखा तो आप गिरे हुए इंसान खुद हैं, उनको आरोपित नहीं आप कर सकते, क्योंकि देखा तो आपने ना। उन्होंने नहीं कहा कि मुझे देखो, देखा आपने, तो कमी आपकी है। और आप कहते हो मैं पुरुष हूं। मर्द की परिभाषा जानते हो? मर्द की परिभाषा जानते हो? कल वर्ल्ड लेवल मैडम से भी बात हुई, हमने कहा मर्द की परिभाषा जानती हो? मर्द की परिभाषा होती है जो सबको संरक्षित करके समेट के चले, सबकी हिफाजत करे, वो मर्द की परिभाषा होती है। मर्द की ये परिभाषा नहीं होती है औरतों को देख के छत पर से कूद जाओ, ये मर्द की परिभाषा नहीं है। मर्द की परिभाषा नहीं जानते हो तो फिर पढ़ो जाके। मर्द की परिभाषा है कि सारी चीज बर्दाश्त करने की क्षमता रखो, तो कहो कि मैं मर्द हूं, नहीं तो तुम उस लायक नहीं हो, तुम उस लायक नहीं हो, तुम हिजड़े की संज्ञा में हो, जहां तक मैं जानता हूं। मर्द को तो गुस्सा आना नहीं चाहिए, मर्द को तो गुस्सा नहीं आना चाहिए, लेकिन आप आते हो एक तमाचा बीवी को मार देते हो, कहते हो मैं मर्द हूं। क्या मर्द हो भाई? कौन सी मर्दानगी है? मर्दानगी दिखानी है ना तो इन पे दिखाओ ना। अभी तोड़ देंगे तुम्हारी हड्डी को, समझ में आ जाएगा तुम कितने बड़े पहलवान हो। उस पे दिखाते हो जो तुम्हारे बच्चे को पालने के लिए अपना घर छोड़ के आ गई, तुम्हें सुख सुविधा देने के लिए अपना घर छोड़ के आ गई, अपने पिता को छोड़ के आ गई। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जिस दिन यह ज्ञान हो जाएगा उस दिन कहना कि मैं मर्द हूं, मैं परफेक्ट हूं। यह ज्ञान पहले कर लो। तुम्हारी परिभाषा क्या है पहले जान लो। ये नहीं जानते हो तो पुनः जाके लाइब्रेरी में पढ़ो, 1 घंटे ज्ञान करो। मर्द का मतलब है कि पिता की भूमिका, पिता को गुस्सा नहीं आना चाहिए, पिता को गुस्सा नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो उसके लिए सारे लोग एक समान है, बेटा बेटी एक समान। उसे अगर गुस्सा आएगा तो पालन कैसे होगा? तो इनका यही दोष है नारियों का कि आपके घर को बसाने के लिए अपने परिवार को छोड़ के आती है। कितना विश्वास आप पे करती है और आप इनके साथ क्या करते हो? जिस कोर्ट से जन्म लेते हो उसी का व्यापार करते हो। तुम्हें डूब के मर जाना चाहिए। इन कार्यों से विरक्त जब तक नहीं समाज होगा तब तक बेटियां सुरक्षित नहीं है। कितनी सरकार नियम बनाएगी, कितनी नियम बनाएगी? आपको फांसी तक की सजा मंजूर हो गई, लेकिन आप अपने कुकर्म को नहीं छोड़ पा रहे हो। आप अपने कुकर्म को नहीं छोड़ पा रहे हो। अरे आपकी हैसियत है, आप अपने को बादशाह मानते हो तो 10 बीवी रख के दिखाओ ना। तुम्हारी औकात है तो 10 बीवी को रख के दिखाओ, सारी सुविधा 10 को दो। चलो मैं तुम्हारी वकालत करता हूं। ये हैसियत तो है नहीं। तो कुत्ते का जीवन मत जियो। कुत्ते का जीवन जो जीते हो इसे छोड़ दो और बेटियों को संरक्षित करना सीखो, क्योंकि इनकी संख्या घट रही है और इनकी संख्या घटेगी तो पृथ्वी का संतुलन खत्म हो जाएगा और इनमें से एक दुर्गा का रूप लेके आ जाएगी, तलवार लेके। फिर तुम बच नहीं पाओगे। तुम्हारी कितनी मर्दानगी है, कितनी हैसियत है वो हम जानते हैं। 20% मात्र ताकत है तुम्हारी, 20%। पुरुषों की ताकत 20% है, औरतों की ताकत 80% है। केवल ये संरक्षित नहीं है, ये अपनी क्षमता को नहीं जान पाई। जब तक व्रत ये करती है 48 घंटे बिना पानी के रहती है, आप रह पाओगे? 1 घंटे में तो महाभारत कर दोगे। 1 घंटे में महाभारत कर दोगे, अपना सर भी फोड़ लोगे, दूसरे भी फोड़ लोगे। मुझे प्यार लगा, मुझे चाय पीना है, ये करना वो करना। आप कमजोर हो इसलिए। इनकी ताकत 80% है। ये 3 दिन बिना पानी के हैं और आप जाते हैं प्रेम से आपको गर्म रोटी देती हैं,
फिर भी आप इसको एक झापड़ मार दे तो आपको इतनी भी शर्म नहीं है कि आप कर क्या रहे हो। इसका मतलब आप धरती के सबसे गए गुजरे और दोयम दर्जे के कमजोर व्यक्ति हो। कमजोर व्यक्ति वार करता है। आप देखो पहलवान किसी को नहीं मारता है। अगर पहलवान है, झगड़ा हो रहा है तो नहीं मारेगा। ये पतले दुबले हैं, ये पहले बाहर सरकाएंगे मारने के लिए, जबकि एक थप्पड़ में गिर जाएंगे, ये जानते हैं, लेकिन ये पहले कूद पड़ेंगे। ये ताकतवर है तो ये अवॉइड करेंगे। क्यों? क्योंकि ये पाप से बचना चाहते हैं। ये सोचेंगे कि मैं मारूंगा तो मर जाएगा, मेरे पास क्षमता है, मैं 10 को मार सकता हूं, तो ये अवॉइड करते हैं। तो ये अवॉइड करना इनकी कमजोरी नहीं है, इनकी महानता है। इनकी महानता इनकी कमजोरी नहीं है। तो ये सारी चीजों को अपने जहन में पहले आप प्रवेश करावें। इन सारी चीजों को अपने जहन में प्रवेश करावें। और जब तक इन सारी चीजों को प्रवेश नहीं कराएंगे, आत्मसात नहीं करेंगे, तब तक कोई भी कारवां सफल नहीं हो पाएगा। सरकार का कारवां सफलता की तरफ कैसे बढ़ रहा है? क्योंकि आप जैसे लोग सपोर्ट कर रहे हैं। कृषि बिल पे हाय तौबा मचा हुआ। आप बतावें कृषि बिल क्या गलत है? पहली बार इतनी अच्छी बिल आई है, 6,000 रुपए सालाना आपको दिया जा रहा है। आज तक तो 6 रुपए नहीं मिलता था। और दूसरी बात, कारपोरेटर से जो चीजें तय की जा रही हैं, कारपोरेटर से जो चीजें तय की जा रही हैं, अगर स्टैंप पे लिखा पड़ी हो गया कि 10 रुपए किलो हम ये चीज आपसे लेंगे, ठीक, तो अगर फसल चौपट हो गई तो आपको तो 10 रुपए मिल गया, और अगर फसल बढ़िया हो गई तो 10 रुपए तो आपको मिल ही चुका है, प्लस बढ़ते क्रम में आप हैं। घटते क्रम में किसान को सरकार ने नहीं रखा है। घाटे में आप कारपोरेटर के साथ नहीं है, लेकिन मुनाफे में है। अगर 10 रुपए से ज्यादा उसकी वैल्यूएशन हो गई तो आपको बचा हुआ धनराशि भी मिल जाएगा। कितना अच्छा गवर्नमेंट ने सौदा किया है। फील्ड गुड की तरफ देश जा रहा है। फील्ड गुड की तरफ देश जा रहा है। जो अटल जी ने सपना देखा था फील्ड गुड, वो सपना अब धीरे धीरे साकार हो रहा है। लेकिन उसमें भी है तो वो बचा हुआ है कि ये भी दुकानदारी मोदी जी ने बंद कर दिया है।